कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पंचायती राज के बारे में और पंचायती राज में हमने कुछ एक पॉइंट देखे थे जिसमें आर्टिकल देखे थे और कुछ हमने अलग अलग चीज़ें देखी थी जिसके अंदर से हम उनके टाइप पढ़ चुके थे। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे कुछ फैक्ट की। ठीक है, तो कुछ थोड़े बहुत फैक्ट हैं जिनके बारे में आज अपन डिस्कशन कर लेंगे और लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या की बात करेंगे। सारों पहली एक चीज ध्यान में रखो कि अपन बात करनी है आज क्या अधिनियम की। तो राजस्थान में सारों पहली पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो याद रखियो, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम, पंचायती, ठीक है ना, और ध्यान रखना अपना बढ़िया तरीको, पंचायती राज अधिनियम कब आयो? पंचायती राज अधिनियम। तो ध्यान रखना है, पंचायती राज को अधिनियम आयो वो आयो 1953 में। ठीक है, तो राजस्थान में सारों पहली पंचायती राज अधिनियम कब आयो? 1953 में। चलो ठीक है, ये बात अपन क्लियर हो गई कि पंचायती राज अधिनियम कब आया, ये आया। ठीक है, तो ये लागू कब हुआ? तो लागू कब हुआ? तो ध्यान रखना अपन जनवरी 1954 में। ठीक है, लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1954 में। क्लियर है? 1 जनवरी 1954 में। तो आपने सीधो पूछोगे राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब आयो? तो कब आयो याद रखना अपन ने 1953 में, और लागू कब हुआ? जनवरी 1954 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये पंचायती राज अधिनियम जो 1954 के बाद में एक संशोधित अधिनियम हो रहा है। ठीक है, ये अधिनियम के बाद ही राजस्थान पंचायती राज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पंचायती राज संशोधित अधिनियम। ठीक है, इनमें कुछ अमेंडमेंट करोगे और बिग बाद में संशोधित अधिनियम आयो, वो आयो 1994। कद आयो? 1994। अब 1994 में जो अधिनियम आयो वो लागू कद हो, यानी कि अगर बात करा पर राज्यपाल जो बिन स्वीकृत कद करो, तो आ चीज थोड़ी सी डेट याद रखियो कि याद रखोगा राज्यपाल जो स्वीकृत करो वह डेट ही 23 अप्रैल 1994। 23 अप्रैल 1994। देखो अठा क्या चीज याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में एक बार यू पूछोगे कि कुछ कह दे दिया अंगो जी को, जी मान लो सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1953 में आयो। ठीक है, और दूसरी बात है कि दूसरा जो अगर बात करें और पंचायती राज अधिनियम कब आयो? संशोधित 1994 में आयो, 2000 में आयो। तो ये तरीके कुछ डेट दे, कुछ सन दे दिया, ईयर दे दिया, और वह पूछो कि कौन सा पंचायती राज अधिनियम में नहीं हुआ। ठीक है ना, राजस्थान के अंदर इसमें से कौन सा पंचायती राज अधिनियम नहीं था, या फिर इसमें से पूछा कि कौन सा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, नहीं है, वो ऐसे करके प्रश्न आए। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1953 में। लागू कब हुआ? जनवरी 1954 में। और दूसरा संशोधित अधिनियम कब आया? 1994 में, और लागू कब हुआ? 23 अप्रैल 1994, यानी कि राज्यपाल स्वीकृत कब करो? 23 अप्रैल 1994। ये फैक्ट है, सीधा याद रख लियो। ठीक है, अब आ जाओ आप बात करें, अगर मैं एक चीज और बतानी चाहूँ अगर था ना, तो याद रखियो जो कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, पंचायती राज व्यवस्था जी राजस्थान में माइन शुरुआत हुई, शुरुआत कौन करी? तो अपन सारण बेरो है, कौन करी? जवाहरलाल, तत्कालीन का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी करी। अब जवाहरलाल नेहरू जी कद करी? बगदरी गांव में, नागौर के माइन 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। सारण याद है? ठीक है, बढ़िया बात है। पंचायती राज व्यवस्था बीजी टाइम शुरुआत करी, वो टाइम में जी पंचवर्षीय योजना चाली बाकुन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये पूछा गया है प्रश्न कि पंचायती राज की शुरुआत हुई उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत की गई? तो याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो आपको पता है शुरुआत तो कहां हुई थी, पर कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? तो याद रखना सेकंड पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये प्रश्न पूछा गया भाई। ठीक है, आज की क्लास में मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत की गई। ठीक है, बात क्लियर होगी। चलो आगे। अब देखो शुरुआत हुई भी है कद? तो याद रखना अपन 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में, नागौर जिले के बगदरी गांव में भी। तो अपन सारण था क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप बातें कर चुके हैं। ठीक है, अब अठंग अगर बात करें आप, तो 1959 में जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई तो राजस्थान का में चुनाव जो है वो कदम स्टार्ट हुआ है? तो याद रखनी है, आज चीज मैं बता दूं ना, राजस्थान में जो चुनाव है, चुनाव की बात करें किंग अंदर है राजस्थान में,
तो राजस्थान में अगर चुनाव की बात करें तो सालों पहले चुनाव हुआ 1960 का माइन। कब हुआ? 1960 का माइन। अब आपने राजस्थान का माइन पंचायती राज का चुनाव है, दो संस्था करवाई है। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग करवा रही है जो वर्तमान में चल रहे है, और पहली जी को 1995 में पहली जी का चुनाव होया वह सारा का सारा होया किंग द्वारा पंचायती राज विभाग के द्वारा। क्लियर है बात? तो चला अपन सारों पहले अगर बात करें, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अब तक वर्तमान में पंचायती राज विभाग के कितने पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, तो याद रखना 11 बार हो चुके हैं। ठीक है ना? तो कुल चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? कुल चुनाव तो याद रखना, ये डाटा पूछ लेता है कई बार, तो कितने बार हुए? 11 बार। ठीक है ना? कितनी बार हुए? 11 बार चुनाव हुए। अब देखिए अपन 11 बार कौन कौन से हुए। देखिए चुनाव की दो संस्थाओं ने करवाया चुनाव पंचायती राज का, उनमें से पहली संस्था का नाम पंचायती राज विभाग था। ठीक है ना? जिसका पंचायती राज विभाग का गठन कब किया गया? 1949 में। ठीक है ना? बताया हुआ मेरा 1949। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज विभाग जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई कि आपको सन दे दिए, ठीक है ना, ईयर दे दिए, एक दे दिया 1995 दे दिया, 1978 दे दिया, फिर 2005 दे दिया, ऐसे करके कुछ भी दे दिया। ठीक है ना? और 4-5 सन दे दिए, उनमें से पूछा कि इसमें से कौन से साल जो चुनाव जो है वो पंचायती राज विभाग ने करवाया या फिर उसने राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये पंचायती राज विभाग जो है उसने चुनाव कब कब करवाए, तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया शुरुआत कब से हुई? 1960 से। जो पहला चुनाव करवाया था वो पंचायती राज विभाग ने करवाया था। ठीक है? 1960 के बाद में आया 1965 में। ठीक है? 1965 के बाद में चुनाव करवाए गए 1978 में। कब करवाए गए? 1978 में। और 1978 के बाद करवाए गए 1981 में, और 1981 के बाद में चुनाव हुआ 1995 में। ठीक है ना? याद कैसे रहेगा? 1960 तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि जब स्थापना कब, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1959 में। तो उसके एक साल बाद में आप मान सकते हो 1960 में चुनाव हुए। 60 के बाद में 5 साल का गैप 1965 में हो गए। 1965 के बाद में गैप कितने का आया? यानी कि लगभग 13 साल का। कितने साल का? लगभग 13 साल का। दिख रहा है सभी को? लगभग कितने साल का हुआ? देखो 3 68 हो गए, 68 और 10 कितने हो गए? लगभग 13 साल का। ठीक है? लगभग कितने साल का? 13 साल का। और इसके बाद में देखो कितने का अंतर आ रहा है? 78 और इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है? और यहां पर कितना आ रहा है लास्ट वाले में? तो याद रखना 14 साल का अंतर आ रहा है। कितने साल का अंतर आ रहा है? और यहाँ कितना आ रहा है? 5 का साल का अंतर आ रहा है। ठीक है ना? ये अंतर आपको याद नहीं रखने हैं, आपको डायरेक्टली ये रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। 2 वाले तो 5 साल के बाद में हुआ, ऐसे याद रखना। 60 से 65 के बाद में, फिर हुआ कितने साल बाद में? 13 साल बाद में। यानी कि कब? ये याद मत रखना। ठीक है ना? ये याद मत रखना। ये लो, ये मैंने रफ कर दिया। ठीक है ना? तो 60 65 के बाद में 13 साल बाद में, यानी कि कब हुआ? 78 के अंदर हुआ। 78 के बाद में कब हुआ? 81 में। और 81 के बाद में डायरेक्ट कब हुआ? 1995 में। ये किसने करवाया था? तो याद रखना पंचायती राज विभाग ने करवाया। क्लियर है बात सभी को? अब 1995 के बाद जो चुनाव हुआ वो किसने करवाया? तो याद रखना वो करवाया था राज्य निर्वाचन आयोग ने। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाया था। ठीक है? और राज्य निर्वाचन आयोग ने कब कब करवाए? तो याद रखना 1995 में। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने जब से चुनाव स्टार्ट किए थे ना, याद रखना है कि 20 साल के बाद में हर एक 5 सालों चुनाव होता रहे हैं। पर अच्छा देखो, हर एक 5 सालों चुनाव को बीच में देखो गैप बहुत आ रही। ठीक है ना? तो एक महीने जब स्टार्ट किया तो बिंग बाद में 5 सालों, हर 5 सालों चुनाव हो रहे हैं। तो 1995 बाद में 2000 बाद में 2005 बाद में 2000 की तो 10, 2000 की तो 10। ठीक है? और 10 बाद में 15, और 15 बाद में 20, 2020। ठीक है ना? ध्यान रख लोगा। तो याद रखना है 95 2000, 2005, 5 10, 10 15, 15 20। ध्यान रख लोगा नहीं? यह बात क्लियर है? तो अब ई प्रकार का क्या पंचायती राज में चुनाव है। तो याद रखना है कि अगर आपने यो भी पूछ के कि राज्य निर्वाचन आयोग अब तक कितनी बार चुनाव करवा चुके हो, तो याद रखना कितनी बार चुनाव करवा चुके हो? 6 बार करवा चुके हैं। कितनी बार करा चुके हैं? 6 बार। और पंचायती राज विभाग अब तक कितने करवा चुके हैं? तो 5 बार करवा चुके हैं। कितनी बार है? 5 बार। अब देखो 6 बार यो करवा चुके हैं, 5 बार वो करवा चुके हैं, मतलब टोटल कितनी बार चुनाव हो गया? 11 बार। समझ में आ गई बात सभी को? तो ये थोड़ा सा अपने को कंसेप्ट क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो पंचायती राज अधिनियम पहले कब आया? 1993 में। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1994 में। और फिर पंचायती राज संशोधित अधिनियम आया
1994 में राष्ट्रपति ने लागू कर दिया, 23 अप्रैल 1994 में। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ हुई? 2 अक्टूबर 1949 में नागौर में हुई। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी। और राज्यपाल कौन? राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी। क्लियर, ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। पंचायती राज के चुनाव सबसे पहले कब हुए? 1960 में हुए। अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं? 11 बार चुनाव हो चुके हैं। 5 बार पंचायती राज विभाग ने करवाए और 6 बार किसने करवाए? राज्य निर्वाचन आयोग ने। और कौन सी डेट ने करवाए, ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, चलिए अब बात करते हैं अपन कुछ एक और फैक्ट की। तो कुछ और फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना आप कि राजस्थान के अंदर पहली महिला सरपंच कौन बनी है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, पहली महिला सरपंच कौन बनी है, पहली जिला प्रमुख कौन बनी है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रख लो, ये फैक्ट है, फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए, प्रथम फर्स्ट महिला सरपंच, पहली महिला सरपंच कौन बनी है? सरपंच कौन बनी है? किसकी? राजस्थान की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, राजस्थान की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली महिला सरपंच जो बनी है वो कौन बनी है? छगन बहन गोलछा। छगन बहन गोलछा, गोलछा, गोलछा। और कहां की थी? खिंचन फलोदी की थी। ठीक है, खिंचन गांव फलोदी, खिंचन फलोदी, फलोदी जोधपुर में पड़ता है। फलोदी अब क्या है? नवीन जिला बन गया है। ठीक है, तो खिंचन फलोदी की कौन थी? छगन बहन गोलछा राजस्थान की पहली महिला सरपंच थी। क्लियर है बात सभी को? अब राजस्थान की पहली जिला प्रमुख कौन बनी है? फर्स्ट महिला जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, जिला परिषद का होती है ना राजनीतिक प्रमुख, जो वो जिला प्रमुख होता है। तो ये कौन बनी है? तो नगेंद्र बाला। कौन बनी है? नगेंद्र बाला। और ये नगेंद्र बाला जी कहां से थी? तो याद रखना, ये कोटा से थी। कहां से थी? कोटा में। क्लियर है? जिला प्रमुख नगेंद्र बाला कठऊ कोटाऊ, महिला सरपंच छगन बहन गोलछा कठऊ खिंचन फलोदियों। तो ऐ कुछ फैक्ट है, याद रखना है। अब एक सॉफ्टवेयर हो रहा है, ध्यान रखना अपन, एक राज ई पंचायत, राज ई पंचायत। आपसे पूछे राज ई पंचायत क्या है, ठीक है ना, और 4 ऑप्शन दे देवे भी वहां पर पता कौन चल कर राज ई पंचायत क्या। आप तो सोचा कोई योजना होगी, कोई क्या है? योजना होगी। ठीक है, तो आ योजना को नहीं, वो एक प्रकार को क्या है? सॉफ्टवेयर है, याद रखना है क्या वो सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर के तहत क्या कर सका? जो पंचायती राज जो है बिन क्या करना सशक्तकरण खतर, यानी कि और ज्यादा पावरफुल बनाना खतर है। और पंचायती राज विभाग में जिकी भी योजना हुआ, जिका भी कार्य हुआ, बांग अंदर ट्रांसपेरेंसी रहा है, एकदम पारदर्शिता है। ठीक है ना, तो बी के लिए वो क्या करोगे? एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हो, जिसका नाम है, क्या नाम है? ध्यान रखियो, राज ई पंचायत, यानी कि राजस्थान ई पंचायत, ये याद रखना। क्लियर है बात है? एक सॉफ्टवेयर है जो किसको सशक्त करता है? पंचायती राज को, और उसमें पारदर्शिता डालती है, उसके कार्यों के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, ये याद रखना। ठीक है, अब आया एक पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या आया? पैसा अधिनियम। देखिए, पैसा अधिनियम किसके लिए आया? तो याद रखना, जो भी जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, मैं बता देता हूं एक बार आपको, पैसा अधिनियम जो है वो कब आया, तो कब आया और क्यों आया, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो पैसा अधिनियम जो है वो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनका रहन सहन है, उनकी संस्कृति है, ठीक है, उनको स्वायत्त शासन प्रदान करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है पैसा अधिनियम। क्या बनाया गया? पैसा अधिनियम। ठीक है, केंद्र सरकार में सबसे पहले पैसा अधिनियम का जो निर्माण किया गया वो कब किसकी सिफारिश से किया गया? दलीप सिंह भूरिया की सिफारिश पर। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पैसा अधिनियम जो था वो किसकी सिफारिश से आया, कौन सी कमेटी की सिफारिश से आया? तो याद रखना, दलीप सिंह भूरिया की कमेटी के सिफारिश से आया। कौन सा? पैसा एक्ट आया। ठीक है ना, क्यों आया? जनजाति समुदाय के जो भी लोग हैं उनकी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन और उनकी परंपराओं जो है, जो भी परंपराएं हैं उनकी, या फिर उनको स्वायत्त शासन प्रदान करने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम है पैसा अधिनियम। कब आया पैसा अधिनियम? कब आया? तो याद है कब आया था? 1996 के अंदर आया था। और किसके आधार पर आया? अभी मैंने आपको बताया। उस कमेटी का नाम क्या था? आधार वाली कमेटी कौन थी? तो याद रखना, दलीप सिंह भूरिया कमेटी। दलीप सिंह भूरिया कमेटी, भूरिया समिति मान सकते हो, कमेटी का मतलब समिति,
क्लियर है बात सभी को? तो ये ध्यान रखना। पैसा एक्ट कब आया सेंटर में? तो 1996 में आया। किसके आधार पर, कौन सी कमेटी के आधार पर आया? तो याद रखना किसकी? दलीप सिंह भूरिया कमेटी के आधार पर पैसा एक्ट आया। ठीक है, लागू कब हुआ? तो लागू कब हुआ ये ध्यान रखना है। 24 दिसंबर, कितनी है? 24 दिसंबर 1996 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। ये डेट है, कुछ फैक्ट है याद रखना। यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया कि दलीप सिंह भूरिया की कमेटी पर पैसा अधिनियम आया था, ये याद रखना है। क्लियर है? तो अब ये पैसा अधिनियम जो था वो कितने राज्यों में वर्तमान में लागू है? तो पहले पूर्व में थे 9 थे राज्य। कितने थे? 9 राज्य थे। पर जैसे ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना अलग हुआ तो वर्तमान के अंदर तेलंगाना भी जुड़ गया और अब वर्तमान में कितने राज्यों के अंदर पैसा अधिनियम लागू है? तो याद रखना 10 राज्यों में। ठीक है ना? कौन कौन से राज्यों में लागू है? वो भारत के अंदर जो भी बड़े राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, कुछ जो बड़े, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तो ये कुछ बड़े राज्य हैं उनके अंदर लागू है। आपको ये याद नहीं करने हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आधार किसका था? दलीप सिंह भूरिया कमेटी ही। ठीक है, लागू कर दो 24 दिसंबर 1996। राज्य की था 9, अब की ताई 10। बस इतो ध्यान रखना है। क्लियर है कि? ठीक है, अब इन आधार पर ही क्यों बाद में राजस्थान के अंदर भी पैसा अधिनियम आयो। ठीक है, कर लिख दो। ठीक है ना? राजस्थान में पैसा अधिनियम, पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट राजस्थान में भी आया। ठीक है नहीं? आ चीज अपन ध्यान रखनी है। बस नॉर्मल सी चीज है, फैक्ट वाली चीज है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तो मेरे हिसाब तो है को नहीं, और है भी तो आपने याद रख लें, कोई दिक्कत वाली बात है को नहीं। ठीक है, समझ आ गई बात सारा ना? तो आ चीज ध्यान रखो। अब पैसा अधिनियम और राजस्थान के अंदर कद आयो? तो याद रखना कद आयो? 1999। कद आयो? 1999। आ ध्यान रखनी कद आयो? 1999 में, यानी कि राजस्थान में पैसा अधिनियम कब आया? 1999 में आया। ठीक है, और ये प्रवर्त कब हो गया? प्रभावी कब हो गया? तो याद रखना 26 जून 1999। ठीक है, 26 जून 1999। क्लियर बात सारों? तो याद रखनी है प्रवर्त कब से हुआ? तो 26 जून 1999 में से हुआ। ठीक है ना? और राज्यपाल ने स्वीकृति कब दे दी? राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी कब दे दी? 30 सितंबर 1999 को। बस ए 2 चीज याद रख लो। ठीक है, याद रहे तो ठीक बात है, सीधो याद रख लो। राजस्थान में पैसा अधिनियम कब आया? 1999 में। और सेंटर के अंदर बात करें दलीप सिंह भूरिया कमेटी पर 1996 में आया। लागू कब हुआ? 24 दिसंबर 1996 को। और सबसे पहले इसके अंदर कितने राज्यों को शामिल किया गया? 9 राज्यों को। ठीक है, जनजातीय समुदाय के जो 9 राज्य हैं उनको शामिल किया गया। वर्तमान में अब कितने हैं? तेलंगाना सहित है 10 राज्य है। लास्ट वाला तेलंगाना वाला राज्य है। क्लियर है बात सभी को? तो राज्यपाल के अंदर 30 दिसंबर 1999 को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी राजस्थान में। और प्रवर्त कब उसे हुआ? तो 26 जून 1999 को। अब इसके अंदर जिले आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जिलों के अंदर है। तो हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से अगर जिले याद रखें तो पहले तो आपको वागड़ वाले जिले याद रखने हैं। अब वागड़ वाले जिले कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है ना? तो ये याद रखना, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 प्रतापगढ़, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनके संपूर्ण जिले में ये एक्ट लागू है। पूरे जिले में, यानी कि इस जिले के पूरे जो एरिया हैं, क्षेत्र जो हैं, उनके अंदर पैसा अधिनियम लागू है। 3 जिले कौन कौन से? वागड़ वाले जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, उसके बाद में कुछ मारवाड़ वाले जिले जिसके अंदर से उदयपुर, फिर आओ राजसमंद और फिर चित्तौड़गढ़। क्या है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़। तो ए जिला मारवाड़ वाला मान लियो। ठीक है, और कौन सा जिला? एक है पाली, और एक पाली का टच करते हुए किशो सिरोही, पाली का टच करते हुए तो सिरोही। बस ए जिला ही। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, मारवाड़ा, मेवाड़ा और पाली, सिरोही साइड दोनों टच करता। भाई याद रख लो। क्लियर है कि? अब इतो ध्यान रखना अपन। तो वो थोड़ा सा देख लियो। पहली महिला सरपंच छगन बहन गोलछा, कठू खिंचन फलोदियो। पहली महिला जिला प्रमुख कौन? नगेंद्र बाला, कठू कोटाऊ। राज ई पंचायत की एक सॉफ्टवेयर है जो पंचायती राज का जितना भी कार्य है वहां ट्रांसपेरेंसी लाने खातर और पंचायती राज ने और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। पैसा अधिनियम 1996 में आयो। किंग आधार पर कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? तो दलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिश। लागू कब हुआ? 24 दिसंबर 1996। वो याद रखना भाई, 24 दिसंबर 1996 में। पहले कितना राज्य शामिल? 9। अब कितना शामिल है? 10। नए कौन सा राज्य शामिल हो? तेलंगाना। ठीक है, राजस्थान में पैसा अधिनियम 1996। ठीक है, जनजातीय समुदाय खातर। ठीक है, प्रवर्त कब हुआ? 26 जून 1999 में हुआ। राज्यपाल स्वीकृत 30 जनवरी
30 सितंबर 1999। जिला कौन सा? 3 वागड़ाला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मेवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, और बिंग बाद में पाली, सिरोही, सातारा। तो ये चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आप बात करना थोड़ी सी कि वार्ड सभा की और ग्राम सभा की। कोई एक पॉइंट रह गयो तो वो आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, क्योंकि होस्ट का क्वेश्चन पूछ ले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी होस्ट का कई बार पूछ ले तो अपन ध्यान रखना है। तो एक साइड लिख लो वार्ड सभा, एक साइड लिख लो वार्ड सभा, और एक साइड लिख लो ग्राम सभा। क्या लिख लें? ग्राम सभा, वार्ड सभा, ग्राम सभा। देखो वार्ड सभा जब अधिनियम आयो, किसो अधिनियम? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आयो, बिक अंदर या लागू ही कोनी हो, बिक अंदर है और लागू ही कोनी हो। कद लागू हो तो याद रखना, बिंग में एक संशोधन करोगे 2000 के में, और बिंग के तहत वार्ड सभा को बारे में जिक्र करोगे। तो ये याद रखना है। वार्ड सभा की स्थापना कब हुई? तो याद रखना है राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और एक में क्या हो? संशोधन हो। ठीक है ना, इनमें क्या करोगे? संशोधन करोगे, और कद करोगे? तो याद रखना 2000 में। कद करोगे? 2000 में। तो 2000 के मैन इनमें संशोधित करके राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2000 लाओगे, और बिक मैन इस संशोधन के तहत 2000 में वार्ड सभा की क्या करी गई? स्थापना करी गई। वार्ड सभा की स्थापना करी गई। तो अपन पूछ के कि किस पंचायती राज अधिनियम के तहत वार्ड सभाओं की स्थापना की गई? तो याद रखना 2000 के तहत। ठीक है, याद रख लो। क्लियर है? चलो, अब वार्ड सभा क्या चीज है कि जिको भी वार्ड है, जिको भी पंचायत के अंदर जो भी वार्ड है, वह वार्ड के अंदर जितना भी वयस्क सदस्य है वह क्या होसी? सदस्य होसी। बहु मिलिए क्या बनेगी? वार्ड सभा होगी। वार्ड के अंदर जो भी वयस्क सदस्य हैं, जिनका निर्वाचक नामावली जो है, उस निर्वाचक जो सूची जो है, मतदाता सूची, उसके अंदर उनका नाम है, तो वो सभी सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे? वार्ड सभा, वार्ड के अंदर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इसके अंदर अध्याय कौन सा आएगा वार्ड सभा में? तो याद रखना है अध्याय आता है 2। अध्याय कौन सा है? 2 है। ठीक है, इन्हें भी देख लो। इन्हें क्या देखांगा? वो जो है अधिनियम कौन सा अधिनियम के तहत आई? तो याद रखना है ग्राम सभा के जो बारे में बात की गई वो अधिनियम 1994 वाले में ही आई थी। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, अध्याय कौन सा है? जैसे उसके अंदर अध्याय 2 है, तो इसके अंदर अध्याय है 2A, 2A की बात की गई। ठीक है, क्लियर होगी बात है? अब देखो आगे। अब अगर बात करें आप इन अंदर, तो एक जो की बैठक जी की है, बैठक है साल में कितनी हुआ है? तो याद रखना साल के अंदर 2 बैठक होगी। कितनी? 2। कितना में? वर्ष में। एक साल में कम से कम 2 बैठक होगी। ठीक है, 15 दिन के महीने कोई भी किसी कारण से 1/3 सदस्यों का अनुमोदन 15 दिन में बुलाई जा सके अध्यक्ष के द्वारा या फिर जो भी है। तो याद रखना, पर नॉर्मली अगर देखा तो कितनी बैठक हो साल में? 2 बैठक हो सी। आज चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, गणपूर्ति, गणपूर्ति, गणपूर्ति यानी कि 1/10 सदस्य है, यानी कि जितना भी वार्ड सभागमन कुल सदस्य है, कितना सदस्य है? जितना भी वार्ड सभागमन कुल सदस्य है वहां 1/10 सदस्य जब उपस्थित हो सी, जब ही बैठक है चालू हो सी। आ चीज ध्यान में रखनी है। और बैठक करेगा कौन? तो ध्यान रखना है बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि वार्ड के अंदर है, वार्ड का सदस्य मिलकर बनेडी है, तो मतलब वार्ड के अंदर कौन है? मुख्य पंच है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? पंच करेगा। आज चीज थोड़ी सी रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर होगी बात सारू? ठीक है, इतनी चीज याद रख लो, बहुत है काम चल जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया, उसके बाद में संशोधित अधिनियम 2000 है, उसके तहत वार्ड सभा का गठन करोगे। ठीक है, अध्याय 2 में बात की गई है। बैठक कद होगी? बैठक साल में 2 है। ठीक है, साल में कितनी है? 2 है। गणपूर्ति यानी कि बैठक के लिए मिनिमम सदस्य कितना चाहिए? जितना कुल सदस्य मांगो 1/10 सदस्य होना चाहिए। तो जब बैठक चालू होगी और बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पंच करेगा। कौन करेगा? पंच करेगा। आज चीज अपन के रखनी थोड़ी सी ध्यान में रखनी। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर होगी? होगी क्लियर? अब चला आगे। ठीक है, अब आप अगर बात करा तो इन अंदर अगर बात करा अध्याय किस है? 2A है। धारा कौन सी है? 8वीं धारा के अंदर जिक्र करोगे। ठीक है, इनमें तो 3, 4, 5, 6, 7 तक है। धारा 3 स्टार्ट हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 तक है। धारा जितनी याद रखनी जरूरी को नहीं, इनमें याद रख लो। इनमें धारा 1 में ही खंड है
ये कह खाया गया इधर ही है, तो अपन सीधो डायरेक्टली याद रखना धारा कितनी है 8। अब ग्राम सभा जी की है, ग्राम सभा के अंदर बात करा तो ग्राम सभा के अंदर क्या होसी, देखो सभा के प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र में जितना भी पंचायत क्षेत्र है, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक होगी पंचायत क्षेत्र, एक होगी ग्राम सभा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात है। यानी कि कई बार क्या बहुत छोटा छोटा गांव हुआ है, ठीक है, जगह आबादी पूरी को नहीं हुआ है तो छोटा छोटा गांव हुआ है, तो छोटा छोटा कई गांवों मिला के भी एक के बनास का पंचायत क्षेत्र बनेगा और भी पंचायत का मान क्यों सी एक ग्राम सभा होगी। क्लियर है बात सभी, तो अच्छी ध्यान रखियो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में क्यों सी एक ग्राम सभा होगी। क्लियर होगी। बैठक कितनी हो सी में, बैठक भाई साल में कितनी बार, 2 बार, ठीक है ना, वर्ष में 2 बार होगी। गणपूर्ति भाई सेम, जितना भी कुल सदस्य है, टोटल सदस्य है वांगो 1/10 भाग, ठीक है, कुल सदस्यों की तो 1/10 भाग। ठीक है, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा बैठक की, तो याद रखना सरपंच करेगा। कौन करेगा, सरपंच करेगा भाई। अगर सरपंच नहीं है तो सरपंच करेगा, सरपंच नहीं है तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा, उप सरपंच करेगा। ठीक है भाई, उप सरपंच नहीं है तो जिसका भी ग्राम सभा का जिसका सदस्य है वह क्या करेंगे, कोई एक सदस्य क्या करेगा निर्वाचित करेंगे और वो अध्यक्षता करेगा। तो आप एक और लिख सका अन्य सदस्य जो है वो भी दोनों ही अनुपस्थिति में क्या कर सके, अध्यक्षता कर सके। तो थोड़ी सी चीज अपन के रखनी है, ध्यान रखनी है। देखो जितनी भी चीज ही, ठीक है ना, मैं प्रयास यो ही करिए कि थाने कोई भी चीज इसी नहीं छूटा है जो कि एग्जाम का महीना चाहे। मैं पूरा प्रयास करिए कि एक एक चीज थाना बता दी कि अब एग्जाम का महीना मेरे हिसाब हो मैं क्लियर बता सकूं कि इन बारे कोई भी चीज आनी को नहीं है। ठीक है ना, तो बढ़िया तरीकों इन पढ़ना है और बढ़िया तरीकों एक बार अगर याद नहीं हो रही है तो एक बार वीडियो पॉज करके या फिर किया भी करके 2 बार देख के 3 बार देख के किया भी करके याद कर लो और भी के बाद में अपन कोई भी चीज पढ़ने की मैं आज श्योरिटी दूं कोई भी किताब उठाने की जरूरत कौन पड़ेगी बाद में। ठीक है, चलो देख लियो। तो इंगवा 1994 में संशोधन करके 2000 के तहत वार्ड सभा को गठन करोगे। अध्याय 2 है, बैठक 2 होगी साल में, गणपूर्ति 1/10 कुल सदस्य और 15 दिवस के माइन इमरजेंसी के माइन बुलास के 15 दिन अंदर आज चीजें इंगमा भी लागू है, इंगमन भी लागू है। ठीक है, अध्यक्षता पंच के द्वारा करी जाएगी। अधिनियम 1994 अध्याय 2 ए है या क्या बोल्स का धारा 8, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम सभा होगी और उसकी बैठक 2 साल में 2। ठीक है ना, बैठक है और उसमें 2। गणपूर्ति 1/10 भाग, अध्यक्षता सरपंच उप सरपंच या अन्य सदस्य। क्लियर है बात है। तो अपनो पंचायती राज को टॉपिक हो वो क्या हो गयो आज कंप्लीट हो गयो। ठीक है, तो उम्मीद करूं कि बढ़िया तरीकों थाना चीज समझ में आई होगी और समझ में आई है तो सारा साथियों संग एक बार शेयर कर दो। ठीक है ना, एक एक चीज थाना बढ़िया तरीकों में बता दी कि एग्जाम का मैंने के तरीकों क्वेश्चन आओगे। मैं एग्जाम का मैंने पीछे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे है बी के बेसिस पर थाना करवाया है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि पैसा देने में कौन करवाता हूँ या कौन करवाता हूँ, क्योंकि एग्जाम का मैंने के तो आवे ही कौन, यहाँ पर मैं क्वेश्चन देखा बिग माइन देड़ा तो इनको मतलब आपने लिए इंपॉर्टेंट है, जितो इंपॉर्टेंट हो बितो मैं थाने करवाती हूँ। ठीक है, तो बढ़िया तरीकों से तैयारी करो, एकदम बढ़िया तरीकों से चल रहो, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी प्रेशर तो 1% ही नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, और आराम बढ़िया तरीकों से तैयारी करता रहो। आप एक नए वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर बात करेंगे अपन नगरीय स्वायत्त स्वशासन यानी कि शहरी यानी कि अर्बन लोकल बॉडी के अंदर बात करेंगे। तो बिंग अंदर जितनी भी आप धाराएं हैं, ठीक है, जिसकी धारा जी की 243 कटू आप ओ तक तो देखी, पी बाद में स्टार्ट होगी, जड जी तक है। ठीक है, तो बढ़ तक आप बात कर लेंगे और बिग बाद में जी की भी नगर पालिका नगर निगम या बिंग अंदर जो भी छोटी मोटी बात है मांग बारे में आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 2 या 1 वीडियो के अंदर जितो भी पॉसिबल हो उसको बिंग मैंने आप कंप्लीट करने को पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।